नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर एक बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि का जो 18वां इंस्टॉलमेंट आप सभी को मिलने वाला है उसके बारे में। और दोस्तों, कल के वीडियो में हम ये जिक्र किए थे कि जो 18वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है, जो आपको मिलने वाली है, वो लगभग 2 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट लगभग 2 अक्टूबर या अथवा 1 अक्टूबर को आपके खाते में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसको हमारे किसान भाइयों को फॉलो करना होगा, तभी आप उस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्विटर के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि का एक ऑफिशियल साइट है, उस साइट के जरिए हम आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं, जैसा कि कल के वीडियो में हम ये जिक्र किए थे कि दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिखाई गई हैं और यहाँ पे लिखा भी गया है कि इन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ लेना है तो आपको भी अपना जो है अकाउंट, अपना जो है पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है वो ऑलरेडी चेक करके रखना होगा। और इसके बाद क्या क्या उसमें चेक करना है हम यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है आप देख सकते हैं कि अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है जो पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है, वो अकाउंट आधार सीडेड होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये आ रही है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक खाते के स्थिति के साथ आप अपना आधार सीडिंग जांचें। तो दोस्तों, यहाँ पर बैंक खाते के साथ साथ आपको अपना आधार सीडिंग स्टेटस भी जांच करके रखना है, हमारा जो अकाउंट है वो आधार सीडेड है कि नहीं है। तो इस दूसरे पॉइंट को भी आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और तीसरी पॉइंट यहाँ पर जो निकल के ये आ रही है कि अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प एक्टिव रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना डीबीटी अकाउंट्स जो है आधार से सीडिंग रखना बहुत ही मस्ट, बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपको ये पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पाएगी। और तीसरी बात यहाँ पर जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी केवाईसी पूरा रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी केवाईसी है उसको भी मस्ट कंप्लीट रखना जरूरी है। तो आपको केवाईसी भी कंप्लीट रखना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। इसके बाद लास्ट स्टेप हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपनी आधार सीडिंग स्थिति जांच करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो लास्ट स्टेप है इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है अपने पीएम किसान पोर्टल के अंदर आइए और वहां पर जो आधार सीडिंग स्टेटस है उसकी भी आप जांच कर लीजिए। तो दोस्तों, बारी बारी से यहाँ पर जितने स्टेप यहाँ पे शो हो रहे हैं, सारी जानकारी और सारा डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपका पूरा क्लियर करने वाले हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जैसे आज की इस वीडियो में देने वाले हैं कि आप अपना बैंक खाता आधार सीडिंग कैसे चेक करेंगे और इसके बाद बैंक खाते की स्थिति के साथ अपने आधार सीडिंग की जांच कैसे करेंगे, आपकी डीबीटी सही है कि नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे, आपकी केवाईसी सही है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, इसके बाद पीएम किसान पोर्टल में आपका स्टेटस जो है वो आधार सीडेड है कि नहीं है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा वॉच कीजिएगा और बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको मिलने वाली जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है ये बिना रुके हुए आपके खाते में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों, यदि आपको अपना स्टेटस अर्थात डीबीटी स्टेटस चेक करना है हमारा सही है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आना है और आकर के आपको टाइप करना है पीएफएमएस। तो आप यहाँ पर जो पीएफएमएस की ऑफिशियल साइट होती है उसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको पेमेंट स्टेटस का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। तो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर लेनी है। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक करना है। तो पीएम किसान वाला जो ये इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डीबीटी स्टेटस में बेनिफिशियरी वैलिडेशन क्या है इसका, ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको दर्ज करना है। इसके बाद दोस्तों, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बेनिफिशियरी का कुछ डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे आप देख पाएंगे एक ऑप्शन यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी का दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे रिजेक्टेड शो हो रहा है। तो अर्थात दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इस बेनिफिशियरी का भी जो है पीएफएमएस में डीबीटी स्टेटस रिजेक्ट था और यहाँ पर कुछ एरर डिस्क्रिप्शन भी लिख करके आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लिखा गया है कि बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो इशू रहेगा आपके डीबीटी ट्रैकर में, यहाँ पर वो एरर कोड में, एरर डिस्क्रिप्शन में लिख करके शो होगा। इसके बाद दोस्तों, ये बेनिफिशियरी अपना जो है अकाउंट फिर से सही करवाया। सही करवाने के बाद दोबारा जब ये स्टेटस यहाँ पर शो हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी क्रिएटेड। तो कहने का मतलब ये है कि इस बेनिफिशियरी का जो है अब डीबीटी स्टेटस जो है क्रिएट हो चुका है और जो इंस्टॉलमेंट 18वां आएगा इस बेनिफिशियरी के खाते में वो ऑलरेडी
पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है कि आप भी अपना जो है डीबीटी स्टेटस इस तरीके से चेक कर पाएंगे, ये पता भी कर पाएंगे कि हमारे खाते में जो 18वां इंस्टॉलमेंट आने वाला है ये आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद अब आपको अगला स्टेप क्या चेक करना है हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपका लैंड सीडिंग स्टेटस और ई-केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको आना है और अपना जो है पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको भी आपको एंटर कर देना है। इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पे मेंशन करके गेट डाटा वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से एक नए पेज पे आएंगे और नए पेज पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है नो योर स्टेटस। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस बेनिफिशियरी का यहाँ चेक किया जा रहा है उसकी जो लैंड सीडिंग स्टेटस है वो यहाँ पर यस शो हो रहा है। इसके बाद ई-केवाईसी स्टेटस भी यहाँ पे यस शो हो रहा है और इसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यहाँ पर यस ही शो हो रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस बेनिफिशियरी का जो है अकाउंट स्टेटस है वो ऑलरेडी डन है। और इसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जो कि इस बेनिफिशियरी को 17वां इंस्टॉलमेंट जो है ये मिल चुका है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप बैंक नाम भी देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो देखिए आधार बेस पे है और ये पैसा जिस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है आप वहाँ पे इस अकाउंट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट डेट जो है जिस तारीख को ये पैसा खाते में भेजा गया है इस बेनिफिशियरी के उस डेट को भी आप यहाँ पर सीन कर सकते हैं। तो अर्थात दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि में 18वां इंस्टॉलमेंट या इसके पहले 17वां 16वां इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपका रुका हुआ जितना भी इंस्टॉलमेंट है वो सारा इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर लेना है। इसके बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट का जो डिटेल है उसको भी देख लेना है। अगर इसमें कोई भी इशू होता है जैसे लैंड सीडिंग ई-केवाईसी अथवा आधार बैंक अकाउंट सीडिंग एफटीओ प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है इसको सही करने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग केंद्र पर जाकर के इस अकाउंट को सही करा लेंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यदि आपका अकाउंट जो है किसी और बैंक में खुला हुआ है तो आप एक बार कोशिश करके अपना अकाउंट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन करवा लीजिए। फिर इसके बाद आप अपना स्टेटस जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद अपना चेक कर लीजिएगा। तो आपका जो है जो भी एलिजिबिलिटी स्टेटस होगा वो आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड डन हो जाएगा और आपको मिलने वाला जो इंस्टॉलमेंट है 18वां इंस्टॉलमेंट अथवा रुका हुआ जितना भी पिछला इंस्टॉलमेंट है वो सारा इंस्टॉलमेंट आपके खाते में आधार बेस के द्वारा सडनली सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले थे क्योंकि आपका भी अकाउंट ऐसे सही नहीं होगा तो आपका 18वां इंस्टॉलमेंट भी इस बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपका भी अकाउंट ऐसे सही नहीं होगा और आप एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपको मिलने वाली जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है ये भी नहीं मिल पाएगी और आप फिर परेशान भी रहेंगे कि हमारा ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि का जो ये इंस्टॉलमेंट मिलने वाला था जो सहायता राशि मिलने वाली थी वो हमारे खाते में क्यों नहीं आ रहा है। तो आई होप दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे तरफ से आने वाली जो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।